बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दरख्तों की कटाई का मामला बहुत संगीन हो गया। चेयरमैन साहब तो खैर इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। अब ये चला गया है सेनेट की कैमा कमेटी में भी और कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में भी। वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया कि भाई शहर के दरख्त क्यों काटेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि CDA वाले वहाँ पे रज के झूठ चौताली रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि उनको 19 जनवरी 2026 को बुलाया गया, उससे पहले हम काफ़ी सच्चाइयाँ जो हैं वो सेनेट और कौमी असम्बली में पहुंचा देंगे, ताकि उनको पता हो कि जो उनके सामने CDA की तरफ से झूठ चौताली रिपोर्ट जो आई है, असल हकीकत में क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम इस पर बात करेंगे कि झूठ चौताली रिपोर्ट से पहले असल बात जो है, ताकि हम पहुंचा सकें ईवान तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वैसे तो संधू साहब हम मौके पे चले गए थे, मौके पे जाके बहुत कुछ सच दिखा दिया, लेकिन अब चूंकि मामला चला गया मोतबर ईवान, मुअज़्ज़ज़ ईवान, कौमी असम्बली में भी और सेनेट की कैमा कमेटी में भी जी, तो वहाँ आपको पता ही है कि इन्होंने वज़ीर आज़म को भी 2-3 दफ़ा जो रिपोर्ट भेजी है, झूठ बोला है उसमें। जी, तो यहाँ भी झूठ बोलने की पूरी कोशिश करेंगे और हर किस्म का ये अपना फनकाराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किया जाए कि ये झूठी रिपोर्ट वहाँ पे ना पेश करें। यस मांगड़ साहब, एक तो जो गलत रिपोर्ट देते हैं वो तो मैंने बताया था कि PM सेक्रेटरीट को, PM ऑफिस को इन्होंने गलत रिपोर्ट दे दी, हाँ पूरी की पूरी रिटन हाँ जी, इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इसलिए तवक्का तो कोई भी रखी जा सकती है। दूसरा ये कि इनके एनवायरनमेंट की तरफ से एक चल रहा है कि हमने शहतूत काटे हैं, कोर्ट के कहने पे काटे हैं, जी जी, जबकि ऐसी बात नहीं है, कोर्ट का कहना कुछ और था। बहरहाल, अब चूंकि मामला चला गया है स्टैंडिंग कमेटीज़ में और डेफिनेटली आप भी उधर मौजूद होंगे, तो इसको थोड़े से इम्पोर्टेंट, बड़े ही सिग्निफिकेंट या फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो उनको, उनका जो कैमा कमेटी वाले हैं उनको चेयरमैन साहब और एनवायरनमेंट से जिनके जवाब मांगने चाहिए, ताकि क्लियर हो सके कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि दरख्त काटे और दरख्त लगा दिए। यानी चेयरमैन साहब को भरपूर तैयारी करके जाना चाहिए। जी, वो तो एनवायरनमेंट वालों ने करा दी होगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ इश्यूज, वो ज़रूर आप भी नोट कर लें ताकि ये बताएं। सबसे पहली बात यह है कि मास्टर प्लान इस्लामाबाद का क्या कहता है और उसके अंदर इन्होंने इस ग्रीनरी की तबाही कैसे मचाई है। इस्लामाबाद में जब हम मास्टर प्लान की बात करते हैं तो 3 मेजर एरियाज हैं जहां पे प्लांटेशन करनी होती है। जी जी, सबसे पहला है मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया और शक्करपाड़ियाँ एरिया भी उसका हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें इन्होंने वाइल्ड पेपर मलबरी जो है उसकी एलिमिनेशन, एरेडिकेशन के बहाना बना के मतलब बहुत मैसिव ट्री कटिंग की है। जी सही है। अब हम थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया है क्या, जी जी, और इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले बात तो यह है कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पास। जू का सिलसिला आपको याद होगा, एक सारा ये सिलसिला था। इसके अंदर क्या इन्होंने इतनी मैसिव ट्री कटिंग करने के लिए जी जी, क्या इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन ली है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ये। बेसिक क्वेश्चन ये है, क्योंकि वो इसको देख रहे हैं। दूसरा इसमें यह है कि इधर फैलिंग ट्री जो है ना वो अलाउड ही नहीं है। फैलिंग ट्री से मुराद के दरख्त काटना इस एरिया में अलाउड ही नहीं है। ये शक्करपड़ियाँ वगैरह। जी हाँ, ये मारगला हिल नेशनल पार्क एरिया। नहीं संतु साहब, एक सवाल यहाँ, वैसे तो CDA का जो कानून है, और मैंने देखी अभी कि अगर आम शहरी आप या मैं दरख्त काटें तो FIR हो जाती है जी। यहाँ दरख्तों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। चूंकि ये जो कत्ल किया जिन्होंने वो खुद ही मुंसफ भी हैं, मुनसफ भी हैं, खुद ही मुंसफ भी खुद ही हैं, इसलिए उनको पता है कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ने की बात तो आगे जो 2-3 से मैं बताऊंगा उससे पता लग जाएगा कि 50,000 दरख्त का टेंडर करके 4,000 लगाते हैं, किसी ने क्या कर लिया। हम मौजूद जरा हट जाएंगे थोड़ा सा टाइम की कंस्टेंट की वजह से।
पहले इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की परमिशन है या नहीं है। हम्म, नंबर 2 कि जो मार्गल नेशनल पार्क एरिया है और नेशनल पार्क एरिया कहीं भी दुनिया में, उसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, इसमें बेसिक रिसर्च होती है। दूसरा इसमें जो फेलिंग ऑफ ट्री है ना, कटिंग, ये अलाउड ही नहीं है। अगर कोई तूफान या किसी भी वजह से कोई दरख्त गिर भी जाए तो वो दरख्त जनाब उसको छोड़ दिया जाता है कि अपने कुदरती मौत मरे वो, आप उसको काट नहीं सकते। उसका इलाज मुआवजा भी किया जाता है ऑफ कोर्स, इसीलिए तो एनवायरमेंट विंग है। नंबर 3 उसके साथ ये है कि हमने मौके पे दिखाया कि अगर इर्द गिर्द एरिया जहां पे इतने ने मैसिव ट्री कटिंग की है, स्पेशली शकरपरी एरिया, तो वहां पे तो पेपर मलबरी इतना है ही नहीं है। हमने अपने फुटेज में दिखाया था। ये एरिया बेसिकली शीशम का एरिया है, इधर शीशम का दरख्त होता था, टाली। मैंने एक बंदे से बात की जो इस शकरपड़ियां विलेज के मालिकान थे। उन बंदों की इधर 300-350 कनाल जमीन है और एग्जैक्टली इसी जगह पे है। वो कहते हैं जनाब इधर टाली उगा करती थी। एक्चुअली वो वाइल्ड मलबरी के आड़ में वो दरख्त काटे, जंगली शहतूत की आड़ जी में। हाँ, बहुत बड़ी वारदात हुई है सर। अब आ जाएं कि पेपर मलबरी जो है, इसको जो इन्होंने बहाना बनाया है कि ये एलर्जी की रूट काज है, ये भी इनकी मिस इंटरप्रिटेशन है, या मैं कहूँगा ओवर डूइंग है सही। यानी जंगली शहतूत को इन्होंने ओवर रेटिंग की। और वो अकेला जो है ना, अकेला जंगली शहतूत एलर्जी का मूजब नहीं है। बोतल बुश पौधा उससे ज्यादा, जिसकी भी पॉलिनेशन होती है, हवा में उड़ते हैं वो चीजें, उसके जम्स, उससे एलर्जी होती है। लेकिन जो अगर आपको पता है इतनी ज्यादा है इसकी ग्रोथ इस्लामाबाद में, एक तो पहली बात ये कि ये इस एरिया का पौधा नहीं है, तो ये नेशनल पार्क एरिया में ये जंगली शहतूत डोमिनेट कैसे कर गया इसके जो इंडिजिनस ट्रीज है उनको। अगली बात कि इसके ना मेल और फीमेल को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, जंगली शहतूत को। इसका जो मेल है ना, उसकी गोल मतलब राउंड शक्ल के इसका फल होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नहीं, फल जो है इसका बेसूद ही होता है। हाँ, बेसूद होता है, लेकिन मैं कर पहचान के लिए, मैंने सुना है वो हकीम जो है वो अपने उस कुश्तों में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, सीढ़ी वाले भी कुश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं ना जी, तो कुश्ते में फ़र्क है। अच्छा, तो बात ये कि अगर आपको इतना ही काटना है तो दोनों जिन्स में से, मेल या फीमेल में से एक को काट दें, दूसरा काम से मर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, ये इन दरख्तों का भी रोमांस होता है जी बिल्कुल। पॉलिनेशन जो है इनकी, मतलब ये आगे बढ़ती ग्रोथ, वो इसी जब इनकी पॉलिनेशन आपस में जम्स मिलते हैं तो फिर होता है ना। तो अब फीमेल जब आपको पता है कि इसको बड़े आराम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो आप जो मेल फीमेल दोनों में से जो कम तादाद में वो काटते हैं। अगली बात कि ये छुपाया किस चीज को जा रहा है, छुपाया इस चीज को जा रहा है कि जनाब ये डेब्रीज की जो डंपिंग करते हैं, उसके कौन कौन से एरिया हैं। शकरपड़ियां एरिया मेजर डंपिंग है। अगर आप एवेन्यूज हमारे, मैंने 10 जगह बताई हैं, एचएड में चले जाएं, इन्होंने वो डेब्रीज डंपिंग को छुपाने के लिए ऊपर डालते हैं मट्टी, तो वो पौधे अपनी मौत आप मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। तो फिर पेपर मलबरी की कटिंग की इरेडिकेशन की आड़ में इन्होंने अपना वो जुर्म भी छुपाया। हमने शकरपड़ियां में उसको दिखाया। तीसरा अहम जो पॉइंट है कि एक 2021 का पॉलिसी डिसीजन है कि हर साल 5 लाख पौधे लगाने हैं। 5 साल के लगा लें आप, तो 25 लाख पौधा ये दिखा दें किधर लगाए हैं। ये तो कैमा कमेटी को पूछना चाहिए। मैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन आपके लिए, आपने उधर होना है। अगली बात जो सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है वो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 50,000 पौधों का, बिड करते हैं 50,000 पौधों की और लगते 4,000 है। नहीं, बिड किस चीज की, जब अपनी इनकी एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है। यस, ये एक और क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है, तो फिर बिड किस चीज की? बिड किस, लेकिन फिर भी करते हैं। घर दी खेती। इनको जो है ना पौधे,
इनकी 3 तरीके से इनकी कह लें सप्लाई होती है। नंबर 1 इज CDA नर्सरी। वहाँ पे तो इन्होंने खुद ग्रो करना है, खुद क्लेम करते हैं 40 करोड़ पे हमने नर्सरी पे लगा दिया, तो उसकी आउटकम ये है। उसके नर्सरी के अपग्रेड करने के बाद भी अभी फिर टेंडर किया है। दूसरी बात यह है कि CSR, जैसे OGDCL की बात की थी, हमने सेव द चिल्ड्रन की बात की थी, उनका हिसाब लिया जाए कि जनाब अब तक कितने पौधे उन्होंने स्पॉन्सर किए और डोनेट किया, कहाँ लगे। यार पौधा कोई ऐसी बात हो नहीं कि 90% को उखाड़ के ले गया। तीसरा है डोनेशंस भी आती हैं। नहीं, फिर सरदार आसिफ साहब से पूछा जाए ना, सरदार आसिफ साहब ने कई दफा ये टिम्बर माफिया के जो और सर वो माफिया के जो गरीब बेचारा के दरख्त काटता पड़ रहा है उन्होंने अंदर तो अंदर सर ये फैजाबाद के फार्म हाउस वहाँ पे वो खुद गए, अंदर ढेर लगा हुआ था लकड़ का। अच्छा वो CDA उन्होंने अपने इब्तदाई बयान में माने थे कि CDA के एहलकारों के साथ मिलकर हम रात को शीशम के दरख्त काटते हैं और पुलिस वालों को बता दे के चौकी पे निकल जाते हैं। अब बात ये कि अब ये हो गया कि ये वो हिसाब हो। आखिरी बात कि क्या इन्होंने ऑडिट कराया है कि 5 साल में कितने पौधों की पेमेंट CDS हुई, कितनी CSR में लगे, कितनी डोनेशन आई और कहाँ कहाँ है। 3 चीज़ें हमने पॉइंट आउट की थी कि रीजनल एरिया में 50,000 पौधे 4,000 लगे। सेव द चिल्ड्रन चाइना एम्बेसी के साथ कोई नहीं लगा। बाकी सेक्टर्स में 50,000 पौधों का किया, वहां पे 3,500 लगे। सिक्योरिटी की अपनी रिपोर्ट है, और जब वहां पूछा जाए कि जनाब सिक्योरिटी की रिपोर्ट मंगवाएं, 50,000 पौधा 2021 में टेंडर हुआ शक्करपड़ियों पे लगने का। अब जो 2,000 पौधा लगा रहे हैं वो तो नजर आ रहा है, तो वो 50,000 किधर है? कुछ तो जिंदा होंगे उसमें से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ पार्क एनक्लेव 3 हम मौके पे गए, एक पौधा नहीं लगा, कैसे पेमेंट होगी करोड़ों में? तो ये सवाल किए जाएं कि जनाब जो टेंडर किए, जो पेमेंट होगी किधर है वो? अगली बात कि मास्टर प्लान के मुताबिक दूसरी जगह है जो H सीरीज के सेक्टर्स हैं, इसका नॉर्दर्न हाफ जो है ये ग्रीन बफर था। 2025 में कैबिनेट को इन्होंने मिसलीड किया, मिसगाइड किया और सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। जनवरी 2025 का फैसला है कि अब वो दरख्तों की ग्रीनरी की ऐसी तैसी नहीं हुई भाई, किलोमीटर्स लॉन्ग और 1000 फीट जो है वो वाइड ग्रीन बेल्ट इन्होंने उड़ा दी है। तीसरी जगह के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में जो आपके लो लाइंग एरियाज और नालाज के साथ एरिया है उसमें प्लांटेशन होनी है। 3 सेक्टर में इन्होंने प्लाट प्लान कर दिए अभी, बताएं कैसे किए? तो CDA से ये क्वेश्चन किए जाएं कि जनाब आप ये 1000 दरख्त लगा के जो वीडियो चढ़ाते हैं, सिंपल हिसाब दे दें कि मास्टर प्लान में जो प्रोविजंस थी उनको आपने कैसे खत्म किया। जिनके आपने टेंडर किए 2 लाख पौधे के, वो लगे कि नहीं लगे? आपका तरीकाकार कोई है ऑडिट का, गिनती का? ऑडिट कराया तो बता दें। ये डेब्रिज डंपिंग हो रही है। तो मेरे भाई ये वो सवालात हैं जिनका जवाब इनसे लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगेन हमारे ये प्रोग्राम्स को समझा जाता है कि हम शायद पर्सन स्पेसिफिक हैं, हम इशू पे बात करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये शहरियों की ज़िंदगी और हमारी मुस्तकबिल की नस्लों की ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल सही। लिहाजा ये बेसिक क्वेश्चंस हैं मास्टर प्लान के मुताबिक और टेंडर के मुताबिक कि जनाब ये पैसे गए किधर है। और आज जो पौधे लगा रहे हैं, अभी तो कोहरा पड़ने शुरू हुआ है यार, तो ये पौधे कब होंगे, कैसे होंगे? यानी शजरकारी थोड़ी शुरू, वो तो अभी फरवरी में शुरू होनी है। ये मतलब ना कटाई का ख्याल ना बिजाई का ना ख्याल, बजाई का ख्याल, रिजल्ट 0/0। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, मुझे तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपना नाम, उसने कहा कि मेरा नाम नहीं बताना, कि जो संधू साहब ने सवाल उठाया है कि जंगली शहतूत नर भी होता है और मादा भी होता है। आपको पता है कि सांप भी नर और मादा जो होते हैं, अगर मादा को मार दिया जाए तो नर बदला लेता है, और नर को मार दिया जाए तो मादा बदला लेता है, और वो अपने दुश्मन को सूंघ के वहाँ पहुँच जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि जी अगर हम जंगली शहतूत जो मादा है उसको मार दें तो जो नर है उसके ऊपर जो जिन्नात का बसेरा होता है, तो फिर क्योंकि उधर से सारे जिन्नात नर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो मिल के
इन्वायरमेंट वालों से बदला लेते हैं, लिहाजा उन्होंने ये बेहतर समझा कि दोनों को काट दो, दोनों का सत्यानाश कर दो। ये एक देखें, ये मोतबर बात नहीं है, ये एक मिथ उसने बताई है कि जी हमारे यहाँ ये सोचा जाता है। और ये तो आपको पता है कि दरख्तों पे जिन्नात का बसेरा तो होता है और जंगली शहतूत पे हो सकता है ज़्यादा हो। फिर ये नर और मादा वाला जो मामला है, और ये हो भी सकता है कि अगर नर को आप काट दें जंगली शहतूत को, तो मादा तो फिर इंतकाम लेगी, तो इसलिए उन्होंने दोनों को काट दिया। अच्छा चलें, दोनों को काट दिया, लेकिन जंगली शहतूत तक ही रहना चाहिए था ना। फिर टिम्बर माफिया का तो नहीं ना सहूलतकार बनना चाहिए था, फिर शीशम तो नहीं कटनी चाहिए थी। तो ये सारा आप देखें, कौमी असम्बली में चला गया, सेनेट में चला गया, उधर क्या होता है हम भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट पेश होती है, आपके सामने रखेंगे। शमशाद मांगट और जनाब संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।